सेमी फॉन्डेंट केक, फॉन्डेंट केक, ये दोनों के दोनों केक थोड़े से कॉस्टली होते हैं क्रीम केक के मुताबिक। अब होता क्या है, जो सेमी फॉन्डेंट केक होते हैं ना, उनको बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनमें जो कॉस्टिंग आती है ना, वो मेकिंग से ज़्यादा ना उसको स्टोर करने की आती है। अब था क्या, मेरे पास ये रेफरेंस इमेज आई थी। ये जो केक था वो क्रीम केक था और मुझे उसके ऊपर ये जो फिगर्स लगानी थी, ये फॉन्डेंट की फिगर्स थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं इन फिगर्स को डायरेक्टली लगाऊंगी केक के ऊपर तो क्या होगा, जो क्रीम का मॉइस्चर है फॉन्डेंट ले लेगा। जब फॉन्डेंट क्रीम का मॉइस्चर ले लेगा ना, तो क्या होगा, ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं ना, जैसे कि ब्लू ग्रीन, ये सारा अपना रंग छोड़ने लग जाएगी। आप सभी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा, जब आप फॉन्डेंट की फिगर्स लगाते हो ना केक के ऊपर, तो थोड़ी देर बाद वो एकदम पिघलने लगती है या फिर अपना जो कलर है ना वो छोड़ने लगती है। वो इसीलिए होती है मॉइस्चर की वजह से। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना, सबसे पहले चीज़ आपकी जो फॉन्डेंट है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो। ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक चॉकलेट का इस्तेमाल किया था, यानी कि डार्क चॉकलेट का। आप यहाँ मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं क्रीम और फॉन्डेंट के बीच में एक बैरियर बन जाए। जो वो बैरियर है ना, वो क्या काम करेगा, जो क्रीम का जो मॉइस्चर है या उसकी जो नमी है उसको फॉन्डेंट तक जाने नहीं देगा, और जो हमारी फॉन्डेंट है ना एकदम स्टेबल रहेगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, अपनी दूसरी वाली जो ये और मेरा सबसे जो हार्ड पार्ट था ना, वो था जो फॉन्डेंट का, जिसको मुझे स्टेबल करने में मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ये कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे एकदम डार्क चॉकलेट रख ली थी, और ये जो मेरा फॉन्डेंट था ना हल्का सा गीला था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ड्राई करने की कोशिश करते हो, ड्राई नहीं होता। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको जल्दी फॉन्डेंट ड्राई करना है, तो CMC पाउडर से बेस्ट है टाइलोस पाउडर। टाइलोस डालो और 1-1.5 घंटे में एकदम फर्स्ट क्लास आपका जो फॉन्डेंट है ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने फॉन्डेंट के ऊपर जो चॉकलेट थी उसको मैं इवनली स्प्रेड करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जब मैं इसके अंदर स्टिक्स लगाऊं, क्योंकि इसको हमें खड़ा भी तो करना है केक के ऊपर, तो ये गिरे ना और आराम से वेट ले ले। जैसे कि ये जो था ना अप्रॉक्स था 6 इंच का था। कट करने के बाद ये थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो यहाँ पे मैंने जो स्टिक यूज़ करी थी वो 4 यूज़ करी थी। वुडन की स्टिक्स बेटर रहती हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक वाली यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वुड है ना चॉकलेट के साथ मिल जाता है, तो इतनी जल्दी मतलब इतना ईजिली हटता नहीं है। और यहाँ पे मैंने बहुत ही पेशेंस से मैंने पूरे अपने इस फिगर को कवर किया। अब आप क्या करोगे, जब आप फिगर्स को इस तरीके से चॉकलेट से कवर कर दोगे ना, तो कम से कम इसको नॉर्मली ड्राई होने देना। फ्रिज में रख के जल्दी ड्राई मत करना, नॉर्मली फ़ैन के नीचे इसको या फिर AC रूम में इसको ड्राई होने देना। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसको कब लगाओगे केक के ऊपर, जब क्लाइंट पिकअप करने के लिए आ रहा है केक, आप उसी वक्त लगाओगे, क्योंकि क्लाइंट ले जाके फ्रिज में केक रखेगा तो क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखो बनने के बाद ही ऐसा लग रहा था। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और चीज़ें बताऊं, अगर आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं काम आ रही है, तो प्लीज़ एक बारी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ आपको वीडियोस काम आ रही हैं। और या बाय बाय।